जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। मैं आप लोगों के साथ प्रीति तिवारी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जैसे उस चीज़ों को अपने आसपास रखने से, खुला रखने से आप लोग को क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या उससे हानि होती है। दोस्तों, जैसे कोई आदमी ज़्यादा दिन से बीमार हो और दवाई ले रहा हो तो सब उस आदमी का दवा जो है डिब्बे में एकदम पैक करके रखा कीजिए और पश्चिम और उत्तर के कोने में रखने की कोशिश कीजिए। इससे कहा जाता है कि जल्दी से वो बीमारी छोड़कर चली जाती है। और कभी भी किसी भी प्रकार का दवाई, चाहे आप लोग सामान्य बुखार की दवा क्यों ना हो, आप लोग खुला ऐसे मेज पर या इधर उधर मत फेंका कीजिए, क्योंकि उस दवा बार बार नज़र पर पड़ने से आप लोगों का वो कहा जाता है कि वो बीमारी जल्दी छोड़ती ही नहीं है। इसलिए आप किसी भी प्रकार का दवा हो, आप उसको एक डिब्बे में बंद करके ही रखा कीजिए, क्योंकि दवा का असर आप लोग को वो जल्दी ख़त्म करता है। और दवा को कभी भी, जो मैं बता रही थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिरहाने नहीं रखी जाती है अपने, तो मैं बता रही थी कि दवा को कभी भी अपने सिरहाने मत रखा कीजिए, क्योंकि सिरहाने रखने से वो बीमारी और बढ़ती है और समाप्त नहीं होती है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जैसे कि अलार्म वाली घड़ी से उठना चाहते हैं। वैसे तो सबके पास वो मोबाइल है, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, तो मोबाइल को भी मैं बता रही हूँ कि अपने से दूर रख के सोया कीजिए, क्योंकि उससे जो वैज्ञानिक कारण है वो तो है ही, और उसको वो जो अगर घड़ी बताती है, या घड़ी जो अलार्म वाली है उसको रखने से वो आपके सिर के पूरे ज्ञानेंद्रियों का चक्कर लगाती है और उसका इफ़ेक्ट बहुत गलत रहता है। घड़ी से जो ऊर्जा निकलती है, जो आपको समय जो आपका निर्धारण करती है, उसको यदि आप पास रखते हैं तो आपका पूरा समय क्या तकदीर खराब कर सकती है। इसलिए आप लोग घड़ी को कभी सिरहाने रख कर मत सोया कीजिए, और कभी भी गलत दिशा में मत रख के सोया कीजिए। और गलत दिशा में रख कर सोया ही नहीं, गलत दिशा में उसको लगाया भी नहीं जाता है। जैसे उसको हमेशा पूर्व या उत्तर में ही लगाया जाता है, तो घड़ी को हमेशा आप पूर्व या उत्तर में लगाइए। दूसरी बात मैं ये बताऊँगी कि आप लोग जैसे कि कुछ लोगों को पानी भर कर के सोने का शौक होता है। पानी शौक नहीं, वो आदत होती है, उसको पीना रहता है रात में। तो उस लोटे का जो पानी होता है उसको अपने सिर के पास मत रख के सोया कीजिए, उसको अपने से दूर रख कर सोया कीजिए, क्योंकि लोटे का पानी रखना हमारे धर्म में, हमारे वास्तु के अनुसार ये अच्छा नहीं माना जाता है। सिर के पास कोई ऐसी चीज़ रखनी ही नहीं चाहिए। आप अपने सिर के पास कभी भी पेन हो, कॉपी हो, किताब हो, ये सब रख कर मत सोया कीजिए, ये सब बहुत बुरा असर डालता है। वो सरस्वती माता होती हैं, उनको ना पैर के पास रखा जाता है और ना सिर के पास रखा जाता है। वो पढ़ने के लिए होती हैं और सफाई से होती हैं। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि खाते रहते हैं और वो अपने हाथों से किताब भी छूते रहते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। वो किताब ही सरस्वती माता होती हैं, इसलिए सब साफ सफाई से खाने के लिए 5 मिनट 10 मिनट समय आप निकाल लिया कीजिए और खा करके तब पढ़ा कीजिए। जूठे हाथ कभी किताब कापी नहीं छूना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है, इससे सरस्वती माता नाराज होती हैं। और सरस्वती माता नाराज होंगी तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी और किताब कापी तो आपसे छूट ही जाएगा। और कभी भी जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनको नहीं चाहिए कि कापी किताब पेज ऐसी कोई चीज़ जलाएं, क्योंकि हम भी लोग नहीं जलाते थे, अब भी नहीं जलाते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी जीवन में बहुत कुछ पाना है, और हम लोगों को सरस्वती माता अच्छी बातें सिखाए, बुद्धि दें, जिससे हम लोग अपने जीवन में और आगे बढ़ें। इसलिए आप लोग कभी कापी किताब मत जलाया कीजिए। अपनी पेन कापी भी किसी को देना नहीं चाहिए, ये तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ। और जैसे अपने सिरहाने आप लोग को मैं बता दी कि घड़ी नहीं रखना चाहिए, दवा नहीं रखना चाहिए, लोटे का जल नहीं रखना चाहिए, कापी किताब नहीं रखना चाहिए, कलम नहीं रखना चाहिए। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप सिरहाने मत रखा कीजिए, पढ़ने से लेकर के दवाई तक की चीज़ें। आप लोग अपने सिरहाने, कुछ लोग होते हैं कि जैसे मिठाई वगैरह कुछ भी ऐसा चीज़ बर्तन में रख लेते हैं, तो मैं सब मिला के आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि अपने सिरहाने फ़ोटो वोटो, जैसे फ्रेमिंग फ़ोटो वगैरह वगैरह लोग लगाए रहते हैं टेबल पे, वो भी अपने से दूर आप अपने रूम को सजा सकते हैं अपने सिर के पास, लेकिन बेड के पास, या अपने बेड में आजकल आ रहा है कि सिरहाने रखने वाला फ़ोटो वोटो, ऐसा आप कुछ मत रखिए। और मृतकों का फ़ोटो अपने बेडरूम में कतई मत रखिए, आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जो लोग इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, जो लोग जैसे ये सब बहुत लोग होते हैं, इन लोग इस सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ कि आप 1-2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, और आप करके देखिए।
देखिए किसी भी चीज़ का, चाहे जादू टोटका हो या पूजा पाठ हो, किसी की चीज़ का तुरंत प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा कि आज किए तुरंत कल हो गया। लेकिन करते करते वो झिंगुर होता है ना, कीड़ा, उस तरह वो चाटने वाला होता है, चाट जाता है पूरा जीवन। और जब वो पूरा चाट के ख़त्म कर देता है, उस दिन दुनिया को पता चलती है। वो आपको तो धीरे धीरे चाटेगा, आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया को पता तब चलेगी जब आप एकदम समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद आपके पास कोई ऐसा उपाय नहीं रह जाता है कि जो आप उपाय करें। इसलिए आप लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छे से अपने सावधानी पूर्वक, जो हमारे धर्म में बनाया गया है, वो या जो वास्तु दोष के लिए या जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो, वही कार्य किया कीजिए। उसके खिलाफ चल करके हमको अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ आप लोग की बात हो तो कोई कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।